हाउ टू इंस्टॉल Django। तो उसके लिए कमांड है हमारा pip install। सेकेंड स्टेप है हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट, हाउ टू चेक वर्जन ऑफ Django। इसके लिए कमांड है थर्ड है हाउ टू चेक हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट इन Django। तो कमांड इसका है किसी भी ड्राइव पे, यहां फिर से देख लीजिए cmd ई ड्राइव पे हम हैं, यहां पे हमने लिखा Django admin start project, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट हमने कहा अल्लाह। तो ये एक डायरेक्टरी बना ई ड्राइव में, ई ड्राइव में एक डायरेक्टरी बना यहां पे, ठीक। और यही हमारा कमांड है हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट Django admin start project, एंड यहां हम लिख रहे हैं नेम ऑफ प्रोजेक्ट, कोई भी नेम आप दे सकते हो। फोर्थ ऑप्शन क्या करना है, एंटर इन प्रोजेक्ट फोल्डर। उसके लिए आपको क्या लिखना होगा, जहां भी हैं cd नेम ऑफ प्रोजेक्ट, फिफ्थ पे क्रिएट मॉड्यूल और ऐप। उसके लिए कमांड होता है, दो कमांड होते हैं, पाइथन, हम ये दोनों लिख रहे हैं, पाइथन मैनेज डॉट py स्टार्ट ऐप ऐप नेम, और py मैनेज डॉट py स्टार्ट ऐप ऐप नेम, और Django admin start ऐप ऐप नेम। 3 टाइप से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। 6, इसमें किसी को प्रॉब्लम इस 5th स्टेप तक, एनीवन? नो सर। नाउ सौरभ, और कल भी हमने बोला था हम आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे, रिकॉर्डिंग अलग अलग करने से क्या फायदा, हम आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे, ग्रुप हमने इसीलिए बनाया है, ठीक है। इसलिए बार बार एक ही चीज को मत लिखो, हम बोल रहे हैं दे देंगे दे देंगे, वो मेरे लिए कोई यूजलेस थिंग है। नाउ अब हमको क्या करना है, प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्ट फोल्डर हमारा बना, यहां देखिए ये जो प्रोजेक्ट फोल्डर बना, जो हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है, अगेन दैट कंटेन सेटिंग py फाइल, सेटिंग्स py फाइल, WSDI और URL। ये क्या है कल हमने बताया था, फिर भी आप लिख लीजिए, एक एक करके हम आपको बता दे रहे हैं। यहां पे प्रोजेक्ट फोल्डर कंटेन, क्या क्या कंटेन करता है, उसका क्या काम है। It is a blank file that insists to project start from that location।
उसके बाद आया आपका सेटिंग डॉट पी वाई। ये जब फाइल दैट set all required environmental variables and local setting। समझ में आ गया क्या करता है सेटिंग्स पीवाई? लोकल सेटिंग में क्या क्या आएगा? विच डेटाबेस यू आर गोइंग टू बी यूज फर्स्ट, सेकेंड, व्हाट द टाइम जोन यू आर गोइंग टू बी यूज। बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है टाइम जोन? कल बताया था हमने, यूएस का होता है। अगर इंडिया का करना हो तो क्या करना होगा? ये जैंगो का चीज नहीं है, ये जनरल नॉलेज है। इंडिया के टाइम जोन का नेम क्या है? IST सर। नहीं, वो हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसका जो टाइम जोन है हमारा कलकत्ता से मेजर किया जाता है। इंडिया का जो टाइम जोन है वो कहाँ से मेजर होता है? कलकत्ता से। तो इसका है एशिया ऑब्लिक कलकत्ता। एशिया और पैसिफिक में बहुत सारे कंट्री आते हैं, तो हमारा जो मेजरमेंट है कहाँ से होता है? कलकत्ता से। तो हमको क्या लिखना होगा? एशिया ऑब्लिक कलकत्ता। तो अगर हम एशिया कलकत्ता लिखेंगे तो हमारा इंडियन टाइम जोन GMT, जिसको कि आप 5:30 कहते हो, वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना? अब ASGI एंड WSGI। जैंगो हमारा क्या है? कल हमने आपको बताया था, जैंगो क्या है? वेब फ्रेमवर्क है। और वेब फ्रेमवर्क ऑलवेज केवल दो ही वर्क करता है। कौन कौन सा वर्क करता है? रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो जो सर्वर है, विदाउट सर्वर वेब एप्लीकेशन आपका वर्क नहीं कर सकता है। तो जो हमारा डिफॉल्ट सर्वर है जैंगो का, वो क्या है? मेरा WSGI डिफॉल्ट सर्वर। ये केवल हम जो डेवलपमेंट है, यानी कि जो अभी आप काम कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, तभी तक इसको यूज करते हैं। बट जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, इस सर्वर पे आप रन करोगे, बहुत स्लो वर्क करेगा। ठीक, रीजन ये केवल टेस्टिंग सर्वर है। हमको क्या चाहिए? जो डेवलपमेंट सर्वर होता है, डेवलपमेंट सर्वर मोस्टली जो हम यूज करते हैं उसका नाम है अपाचे। क्या नाम है? अपाचे। जो हमारा अपाचे सर्वर है, उस अपाचे सर्वर को जब हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो एक बिन फोल्डर बनता है। सभी लोग सुन लीजिए और याद रखिएगा। बिन फोल्डर के अंदर एक अपाचे conf2 फाइल बनता है, अपाचे कॉन्फ फाइल बनता है। उसी फाइल में जाके आप एक सेटिंग्स है जो कि हम बाद में अभी बताएंगे, अभी हम बता दें तो आप नहीं कर पाओगे। उस सेटिंग्स को हमको ऐड कर देना होता है। तो मेरा जो ये WSGI सर्वर है ये वर्क करना बंद कर देता है, और कौन सा सर्वर वर्क करेगा? मेरा अपाचे सर्वर वर्क करेगा। ठीक है, तो जब हम डेवलपमेंट पे काम करते हैं तो हम किसको यूज करते हैं? अपाचे सर्वर को। नॉट ओनली अपाचे सर्वर, ये मोस्ट कॉमन है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आप किसी भी सर्वर को यूज कर सकते हो। IIS सर्वर है, अपाचे है, बहुत सारे सर्वर है, ओरेकल का अपना सर्वर है। ठीक, तो किसी भी सर्वर को हम यूज कर सकते हैं। तो ये WSGI क्या है? ये डिफॉल्ट सर्वर गेटवे। ठीक, तो इतने ही फाइल हमारे उसमें होते हैं। 5 फाइल्स होते हैं: init, settings py, ASGI एंड WSGI। और फिफ्थ हमारा 5 क्या होता है? 5वां URL, urls.py फाइल होता है। और ये क्या होता है?
URLs किसको कहते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जब भी कोई Yes, sir. पेज आपको ओपन Recording in progress. सबसे पहले हमको क्या करना होगा? अपने प्रोजेक्ट के अंदर इन करना होगा और यहाँ क्या लिखना होगा? py मैनेज py स्टार्ट एन ऐप नेम। जब ये ऐप बन गया, आप यहाँ देखिए आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक ऐप का फोल्डर भी आ गया। जब ऐप आपने बनाया, ये ऐप अभी स्टैंड अलोन है, यानी कि इसका कोई भी एसोसिएशन आपके प्रोजेक्ट के साथ नहीं है। तो फर्स्ट वर्क क्या करना होता है? टू ऐड Migrate. ऐप नेम इनटू सेटिंग्स py। कहाँ पे ऐड करना होता है? सेटिंग्स py के अंदर। तो आपको कहाँ जाना होगा? ये सेटिंग्स py के अंदर जाना होगा। इसको ओपन कीजिए। ऊपर ये जो आपके सेटिंग्स py में होते हैं, कमेंट होते हैं, आप इसको रिमूव कर दीजिए। नहीं रिमूव कीजिएगा कोई बात नहीं है। इसके अंदर एक होता है इंस्टॉल्ड ऐप सेक्शन, इंस्टॉल्ड ऐप सेक्शन, और उसी सेक्शन में जाके अपने ऐप का नेम एज ए स्ट्रिंग ऐड करना और कॉमा देना। कॉमा इज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ द Django इंस्टॉल्ड ऐप सेक्शन। ठीक, तो इसको भी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आप याद रखिएगा उसको। आफ्टर क्रिएटिंग ऐप मस्ट add app name in settings.py file installed app section yeah. याद रहेगा? हाँ जी, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी हमने कुछ भी नहीं बनाया, लेकिन हम प्रोजेक्ट को क्या चाहते हैं कि हम रन करके चेक करें कि ये कमांड हमारा वर्क, जो भी हमने सब किया, ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को हमें क्या करना होता है? माइग्रेट। तो माइग्रेशन क्या कहता है? माइग्रेशन करता क्या है? यहाँ हम लिख दे रहे हैं व्हाट माइग्रेट प्रोजेक्ट क्या होता है? इसमें पहला काम होता है ये डेटाबेस। सेकंड काम होता है ऑल टेबल्स, डिफॉल्ट टेबल्स inside database. And third, check all grammatical errors। इतना वर्क तो करेगा ही करेगा, ये डिफॉल्ट वर्क है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे माइग्रेट किया, उसने क्या किया? पहले डेटाबेस बनाया, उस डेटाबेस के अंदर डिफॉल्ट सारे टेबल्स बना दिए,
और कोई एरर है या नहीं है उसको उसने चेक कर लिया। नाउ इसके बाद हम प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हम लिखते हैं मैनेज पी रन सर्वर। तो प्रोजेक्ट के अंदर करते हैं माइग्रेट हम, या फिर ऐप के अंदर करेंगे? सॉरी, प्रोजेक्ट के अंदर माइग्रेट करेंगे ना? हाँ जी, ओके सर। प्रोजेक्ट के अंदर ही किया हुआ है। देखिए रन सर्वर क्या करता है, रन सर्वर आपके प्रोजेक्ट को रन करता है और उसके बाद एक यूआरएल देता है, और वो यूआरएल ऑलवेज बाय डिफॉल्ट एक पोर्ट पे रन होता है। कोई भी प्रोजेक्ट जब हम रन करते हैं तो एक पोर्ट होता है, यानी कि जब आप किसी भी सिस्टम पे वर्क करते हो तो आप जैसे लिखते हो यहाँ पे www.gmail.com आपने लिखा, तो ये gmail.com एक यूआरएल से अटैच होगा, http://www.gmail.com पोर्ट नंबर /फाइल नेम। ये हमारा डिफॉल्ट, जब हम ये लिखते हैं तो यही एग्जीक्यूट होता है। तो ये जो पोर्ट नंबर होता है, हर सर्वर का एक अपना पोर्ट नंबर होता है। विदाउट पोर्ट नंबर आपका कोई भी प्रोग्राम रन नहीं होता। तो जैसे ही हम अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो ये एक डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 8000 एक्वायर कर लेता है। कितने नंबर पोर्ट पे रन करता है? 8000। एक सर्वर के अंदर बाय डिफॉल्ट जो है ये पर्सनल वेब सर्वर है, जो WSDI क्या है हमारा पर्सनल वेब सर्वर। तो एक बार में केवल एक ही प्रोजेक्ट को रन करता है। तो मल्टीपल अगर आपको रन करना है तो हम क्या करते हैं, पोर्ट नंबर को चेंज कर देते हैं। अब हमको ये यूआरएल मिल गया, इस यूआरएल को हमने यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद अपने ब्राउजर पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, और जब हमने पेस्ट किया तो ये डिफॉल्ट पेज है हमारा अपने प्रोजेक्ट का। यहाँ तक सबका वर्क कर रहा है या नहीं, सभी लोग पहले चेक कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। सभी लोग चेक कीजिए इतना और उसके बाद बताइए, इसलिए कि ये थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है। जो जैंगो है ये प्योर प्रैक्टिकल है, और यहाँ पे हम प्रैक्टिकल ही बताते हैं, और एक एक प्रोजेक्ट जो भी बनाएंगे वो सबसे हम कहेंगे आप साथ में बनाते चलिए। आप लोग सभी लोग लैपटॉप खोल के बैठ के मोबाइल लेके बैठने से नहीं होगा, और जो एरर आता है उसी समय आप हमको शो कीजिए। मेरा मोटिव होता है कि सभी लोग सीख के जाएं, हम केवल यहाँ पढ़ाने के लिए नहीं बैठे। सर हो गया। सभी लोग रन कीजिए और चेक कीजिए। हो गया सर। हो गया सर। चलिए गुड, सबका हो जाए, आगे बढ़े जी। हो गया? यस सर। यस सर। सर गौरव सिंह बंडेल। यस सर। अभिषेक पांडे। सर। यस सर। बोलिए खुशबू। सर कल तो मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया था, बट फिर मैंने पाइथन अनइंस्टॉल करके फिर अभी कल कर रही हूँ तो प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा। सर फैटल एरर इन लॉन्चर आ रहा है। यही सिस्टम, आपके सिस्टम की प्रॉब्लम है, ये जैंगो की प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम की प्रॉब्लम है। ये किसी को दिखाइए कि फैटल एरर 2 ही 3 केस में आता है। या तो आपका जहाँ पे कोई भी इंस्टॉल हुआ है सॉफ्टवेयर वो करप्ट हो गया है, या आपका जो रैम है उसमें प्रॉब्लम है, या हार्डवेयर के उस क्लस्टर पे प्रॉब्लम है। ये 3-4 रीजन होते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो है आप एक बार एक कीजिए, सारे पाइथन के जितने भी सॉफ्टवेयर है आप हटा दीजिए, दोबारा इंस्टॉल करके देखिए। सर मैंने सारे हटा दिए थे पाइथन के सर, बस वो जुपिटर
सर बस, बाकी तो कोई नहीं है। लॉन्चर कंप्यूटर की हटा दीजिए, उसके बाद इंस्टॉल कीजिए। एनाकोंडा आपके सिस्टम में है? यस सर। खुशबू, एनाकोंडा को एक बार अनइंस्टॉल Yes, कीजिए sir. और दोबारा इंस्टॉल, एनाकोंडा को एक बार अनइंस्टॉल कर दीजिए और दोबारा इंस्टॉल कीजिए, और फिर आप ये काम कीजिए, तब चलेगा। सर एक बार नोट्स दिखाना। सर इसकी कोई एडिटर नहीं है फिर? इसका एडिटर भी होगा तो पाइथन आपका आपके सिस्टम से ही उठाएगा ना, पाइथन Yes, तो sir. सिस्टम से ही लेगा। यस सर। जैंगो भी आपके सिस्टम से ही लेगा। एडिटर केवल ये होता है जहाँ पे आप प्रोग्राम लिख सकते हो, और एडिटर बहुत सारे हैं, कोड है, पाइचाम है, आप किसी पे भी कर सकते। सर सर मेरा माइग्रेट नहीं हो पा रहा है। क्या आ रहा है माइग्रेट? सर माइग्रेट नहीं हो पा रहा है। क्या एरर आता है पूछो सर मॉड्यूल नोट फाउंड, एरर, नो मॉड्यूल नेम, Django कंट्रीब्यूट, स्टैटिक फाइल एम्प्लॉय। आप अपने सिस्टम को दिखा सकते हो, शेयर करो। Recording in progress. सर हाँ जी, मेरा इस स्टेप के आगे नहीं हो रहा है। कहाँ से? मैंने प्रोजेक्ट बना लिया है, बट सर स्टेप 5 के बाद नहीं हो रहा है। मतलब क्रिएट मॉड्यूल कर लिया है और सर इसके आगे नहीं हो रहा है, तो इसके बाद आप बता दीजिए कैसे करना है। मॉड्यूल बना लिया, आप सेटिंग्स py फाइल को ओपन कीजिए और उसमें ऐड कीजिए अपने प्रोजेक्ट को। सर क्विट द सर्वर आ रहा है, उसके आगे भी कुछ करना है? क्या कर आ रहा है? सर क्विट द सर्वर, मतलब रन तो हो गया बट लास्ट में आ रहा है क्विट द सर्वर विद कंट्रोल ब्रेक। तो आप सर्वर आपके ब्राउजर पे रन हो गया? नहीं सर, अभी ब्राउजर पे करा आउटपुट आ गया, ब्राउजर पे रन करके देखिए। अब आप ब्राउजर पे URL नीचे यूआरएल क्विट सर्वर के यूआरएल आ रहा है, उस यूआरएल को कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए उस पे, ब्राउजर पे। चेक कीजिए रन हो रहा है या नहीं। रन हो रहा है तो ये स्क्रीन आपका आ रहा है या नहीं, चेक कर लीजिए। उसके बाद आप सर्वर क्विट कीजिए या नहीं कीजिए। हाँ तो बस आपकी मर्जी, अब क्विट कीजिए या नहीं कीजिए, आपकी मर्जी। कंट्रोल सी से क्विट होता है। ओके सर। हो गया सबका? आगे बढ़े। यस सर, बढ़िया। मोमित सर 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 सेटिंग हाँ जी, सर सेटिंग फोल्डर में क्या करना है? इंस्टॉल्ड ऐप सेक्शन में जाना है। आपने ये पूरा लिखा नहीं अभी? नहीं सर, लिख लिया है कंप्लीट। देखिए यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप्स साफ लिखा हुआ, आफ्टर क्रिएटिंग ऐप यू मस्ट ऐड ऐप नेम इन settings.py फाइल, इंस्टॉल्ड ऐप सेक्शन एज ए स्ट्रिंग। ओके सर।
सर अब सबको प्रोजेक्ट क्रिएट करने आ गया। अब हम एक सर मेरी प्रॉब्लम HTML क्या आ रही है बताओ तो, पूछ बोल तो रहे हैं। आप दिखा दो अपने स्क्रीन को, प्रॉब्लम हो गई थी। दिखा दीजिए आप अपने स्क्रीन को, शेयर कीजिए। जरा फॉन्ट बड़ा कीजिए। आपने मॉड्यूल क्रिएट किया है इसमें, ऐप क्रिएट किया? हाँ हो गया, बहुत है। ऐप क्रिएट किया? यस सर। यस सर। फोल्डर दिखाओ, फोल्डर को दिखाओ। ये सर एम्प्लॉय नाम। कहाँ? हमको नहीं दिखाई दे रहा, हमको तो केवल आपका ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रहा। आप जो फोल्डर बनाया वो दिखाइए हमको। इन्होंने CMD की स्क्रीन शेयर करी। आप एक बार स्टॉप करके दोबारा शेयर कीजिए। पहले टैब को शेयर करोगे तो सारे स्क्रीन दिखाई देंगे। भाई ओल्ड प्लस टैब से चेंज कर दे। शुभम क्या हुआ? सर सर्वर बंद करने के लिए कोड दिखाना। अभी तो उनके पास है, दिखा ले। हो गया जी? कहाँ गए? वो निकल गया। ये जो हमने लिखा है इसको हम आपके उस पे डाल देते हैं, जो ग्रुप बनाया हमने। आप इसको अपने पास रख लीजिएगा। अब हम एक छोटा सा HTML पेज बनाएंगे और उसको रन करेंगे सो दैट कि ये जो डिफॉल्ट पेज आ रहा है ये दिखाई ना दे, हमारा HTML पेज दिखाई दे। ठीक है, सभी लोग एक नया फाइल ओपन करें और उस पे लिखें HTML। एक CMD दिखाना अपना वाला। ओके सर। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। इसमें क्या आप पूछो, हमसे बता दे रहे हैं। सर रन सर्वर के बदले स्टार्ट सर्वर लिख दिया था। स्टार्ट सर्वर लिखोगे तो गलत होगा ही। चलिए अब एक HTML पेज बनाइए, सिंपल सा, केवल उसमें हम वेलकम मैसेज लिखते हैं और उसको रन करके देखते हैं अपने Django के थ्रू। और यहाँ हमने लिखा है H1, सेंटर में वेलकम। सर इसको सिंपल नोटपैड में भी कर सकते हैं ना? जहां मन करे वहां कर सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस में बेनिफिट क्या होता है कि आप इसको जिस फॉर्मेट में चाहें आप सेव कर सकते हैं। और नोटपैड में जब आप करोगे तो हमेशा आपको डबल कोट्स के अंदर फाइल सेव करना होगा, नहीं तो .txt लगा देगा। तो ये बहुत छोटा फाइल है नोटपैड प्लस प्लस, आप उसको डाउनलोड करके रख लीजिए और उसी पे काम कीजिए। और इससे सीखने से क्या होता है, आपको कमांड की नॉलेज होती है। अगर हम एडिटर पे आज से ही काम करना शुरू कर दें तो कमांड नहीं सीख पाएंगे।
एडिटर हम इसीलिए नहीं यूज कर रहे हैं। ओके लिख लिया सबने? यस सर। अब आप अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में जाइए पहले, और ऐप वाले सेक्शन में जाइए। ऐप जो बनाया है उस फोल्डर के अंदर आ गए सभी लोग? ऐप फोल्डर में आ जाइए। यस सर। और यहां पे एक नया फोल्डर बनाइए, न्यू फोल्डर, और उस फोल्डर का नेम टेम्पलेट्स, क्या रखना है? टेम्पलेट्स, यही रखना है नेम। और स्पेलिंग भी चेक कर लीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। हो गया? यस सर, हो गया। सबने कर लिया? यस सर। यस अब सर। आप ये जो HTML फाइल है इसको सेव करना है, उसी फोल्डर में सेव करना है, ऐप टेम्पलेट्स के अंदर। और इसको सेव हमने किया index.html। कहाँ सेव करना है? टेम्पलेट्स फोल्डर में ही सेव करना है, ये याद रखिए। कहाँ सेव करना है? टेम्पलेट्स में। All HTML are saved inside templates folder, always, हमेशा। सर फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं क्या? कुछ भी हो सकता है। सर एक्सटेंशन क्या लगाया आपने? HTML। यस सर, हो गया। यस सर, हो गया। सबने कर लिया? यस सर, हो गया। अब आप अपने ऐप सेक्शन में आइए, जो ऐप बनाया था। HTML डायरेक्ट रन नहीं होता है। अभी हम केवल आपको प्रोजेक्ट, अभी भी हमने Django शुरू नहीं किया है, हम आपको केवल एक प्रोजेक्ट बनाना सिखा रहे हैं। Django कल से शुरू होगा। अब आप व्यू को ओपन करेंगे। व्यू कहाँ पे है? व्यू देखिए, ऐप जो बनाया था इसी में है व्यूज। और यहां आप एक फंक्शन बनाएंगे, डेफ सो, किसी भी नेम से हम बना सकते हैं फंक्शन। और ये फंक्शन कब कॉल हो? रिक्वेस्ट पे। तो इसके अंदर हमने क्या पास किया? रिक्वेस्ट। और इस रिक्वेस्ट पे इस फंक्शन को जब हम कॉल करें तो क्या करें? HTML पेज को ओपन करें। तो उसके लिए हमने यहाँ रिटर्न रेंडर, रेंडरिंग मीन्स होता है राउंड ट्रिप, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। राउंड ट्रिप किसको कहते हैं? रिक्वेस्ट किया और आपको रेस्पॉन्स मिला तो उसको हम कहते हैं रेंडर। और इसमें क्या पास करना होता है? बाय डिफॉल्ट 2 आर्गुमेंट होते हैं, लेकिन इसमें हम 3 आर्गुमेंट मैक्सिमम पास कर सकते हैं। सर रेंडर का मीन्स क्या बताया? रेंडर का मीनिंग होता है राउंड ट्रिप। रिक्वेस्ट जब हम करें तो रेस्पॉन्स के फॉर्म में जो भी आपने इसमें पेज का नेम दिया है वो पेज हमारा शो। बस इतना ही लिखना।
लिख लिया सबने? यस सर, लिख लिया। यस सर, लिख लिया। अब ये पेज हमने आपको बताया था 3 लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है जेंगो। जेंगो कितने लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है? 3। अभी भी ये रन नहीं होगा। अब इसका हमको एक यूआरएल क्रिएट करना होगा। यूआरएल कहाँ क्रिएट करते हैं? अभी हमने बताया था। कहाँ क्रिएट करते हैं यूआरएल? यूआरएल सेक्शन में। यस, urls.py। और वो कहाँ पे होता है फाइल? आपके प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर होता है। उसको ओपन कीजिए और जो ऊपर आपका ये कमेंट है इसको रिमूव कर दीजिए। सर 3 लेयर सिक्योरिटी क्या कहते हैं? views.py और URL और पहली पहला यूआरएल, दूसरा फंक्शन, तीसरा आपका जो है Django itself। अब आप यहाँ पे फ्रॉम माई ऐप व्यूज इंपोर्ट स्टार, और एक नया यूआरएल क्रिएट करना है। हमने यूआरएल का हमको ब्लैंक चाहिए। ये सिंगल कोट है, कॉमा फंक्शन का जो नेम बनाया था वो नाम दे दीजिए। यानी कि जब हम ब्लैंक पे एंटर करें तो किस फंक्शन को कॉल करें? शो को। और शो जब कॉल होगा तो क्या होगा? वो कहाँ जाएगा? इंडेक्स एचटीएमएल पे। और इंडेक्स एचटीएमएल पे क्या लिखा हुआ है? वेलकमिंग Django। सर एक बार फिर से बताना। ये यूआरएल जो है शो, जब आप इस यूआरएल पे क्लिक करोगे ब्लैंक पे तो ये जाएगा शो पे। शो कहाँ मिलेगा उसको ये हमने बता रखा है। व्यू में होगा तो व्यू में जाएगा। शो पे क्या है? इंडेक्स एचटीएमएल, इंडेक्स एचटीएमएल में जाएगा और यहाँ शो कर देगा आपका जो भी। यूआरएल लिख लिया? यस सर, लिख लिया। यस सर। अब आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाइए। और यहाँ माइग्रेट आपने ऑलरेडी कर दिया है तो केवल आप रन सर्वर लिख दीजिए। और आप यहाँ आइए ब्राउजर पे, ये जो ब्लैंक इसी को आप रन कर दीजिए। आ गया आउटपुट आपका? यस सर। यस सर, आ गया। सर कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके क्या करते हैं? कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके रन सर्वर लिखना। सर एक बार ये स्टार्टिंग से रिपीट कर देना यूआरएल वाला। क्या यूआरएल वाला रिपीट करना है बताइए? सर ये जो फ्रॉम माई ऐप डॉट व्यूज लिखा है ना सर, इसमें इंपोर्ट ये स्टार क्या
हाँ फंक्शन तो पढ़ा है कि नहीं अभी तक? फंक्शन पढ़ा है ना? फंक्शन के अंदर आपने पैकेज बनाया होगा। यस सर, यस फंक्शन में पैकेज बनाया था। यस सर, और पैकेज में आपने ग्लोबल पैकेज बनाया था। हाँ सर। कहाँ सेव करते हैं ग्लोबल पैकेज को? बताइए, ग्लोबल पैकेज को कहाँ सेव करते हैं? याद नहीं सर। मॉड्यूल में। किसी को मालूम है? आशीष मिश्रा, तुम बताओ, तुम तो बता सकते हो। सर साइट फोल्डर में जाके पाइथन जहाँ पे इंस्टॉल हाँ जी। है तो उस फोल्डर में जाके साइट पर फोल्डर में करते हैं। ठीक है, समझ में आया जी आपको? यस सर। आप लोगों ने ग्लोबल पैकेज बनाना नहीं सीखा है, आप केवल सिंपल पैकेज बना के आप उसको यूज किए हो। ये पैकेज हमारा व्यू एक पैकेज तरह काम कर रहा है और उसी से हम शो को केवल कर रहे हैं, और स्टार लिख देंगे तो उसके सारे फंक्शन आ जाएंगे। और ये हमने यहाँ पे कॉल किया। सबका रन हो गया जी? यस सर, हो गया। कोई जिसका नहीं रन हो रहा हो, कोई भी ऐसा जिसका नहीं रन हो रहा हो, इसलिए आगे हम ये सब चीज नहीं बताने जा रहे। एक बार हम बता दिए, अब हम आगे प्रोजेक्ट बताते जाएंगे, बनता जाएगा और उसी में रन होता जाएगा। इसलिए बेसिक आपको आना चाहिए। सबका चल गया? मोहम्मद जावेद, मोहम्मद तालिब। यस सर, चल गया। तालिब, यस सर, चल गया। यस सर, चल गया। खुशबू रानी, आपका हो गया सब चीज? नो सौम्या सर, उमर, अभी कल। सुहेल कुरैशी, शिवम पांडे, योगेश सिंह, यचिका पाल, ये रेडमी, विकास कुमार, स्वर्णा, सबका चल गया? यस सर। यस सर। चलिए, तो अब सबको प्रोजेक्ट बनाने आ गया, कैसे प्रोजेक्ट बनाया जाता है ना जी? आगे हम ये लिख भी देते हैं, इसी में जो हमने लिखा था उसी में ऐड कर देते हैं। हाउ टू रन प्रोजेक्ट, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? py मैनेज py रन सर्वर। माइग्रेट तक हमने लिख लिया था और ये हमारा हो गया। माइग्रेट का कमांड नहीं लिखा था, वो भी लिख देते हैं हम यहाँ पे। ठीक, अब इतना सबको समझ में आ गया। ये फिर से हम कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं आपके इसमें। अब मेरे समझ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए प्रोजेक्ट बनाने में। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी इसमें? प्रॉब्लम तो पहले है, वही माइग्रेट वाली। क्या प्रॉब्लम हो गई? सर वही माइग्रेट नहीं हो पा रहा, मेरा नेटवर्क स्लो हो गया था तो बीच में भी मीटिंग बंद हो गई थी। क्या एरर आ रहा है आपको? हमने बोला भी है कि आप दिखाओ, तो दिखा ही नहीं पा रहे हो, तुम क्या बताएं? सर अब दिखा देंगे, अब थोड़ा मैंने नेटवर्क चेंज किया है। दिखाओ। आपको 3 बार होस्ट बना चुके, आप दिखा ही नहीं पा रहे हो।
फोल्डर दिखाओ, जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है वो दिखाओ। ऑल्ट टैब प्रेस करके फोल्डर दिखाइए। शुभम कुमार जी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अपना फोल्डर दिखाओ जो प्रोजेक्ट बनाए हो वो। फिर तुम एंड कर देते हो। फोल्डर दिखाने की बात हम करते हैं। सर देखना कहाँ पे है वो प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट जिस पे है बनाया ये है रहा उस पे सर, डबल क्लिक। ये रहा सर। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? रामवन। राम1 पे डबल क्लिक कीजिए। राम1 पे डबल क्लिक कीजिए। सेटिंग को ओपन कीजिए, सेटिंग्स पीवाई को। सर ये किस चीज में ओपन राइट, करनी है? ओपन क्लिक करो, ओपन पे। ओपन विद कर ले भाई। नोटपैड पे करो। पहले तो अपने सिस्टम को सेट सही करो। इतना स्लो अगर होगा तब तो तुम काम करते रह गए। अब नोटपैड देखो ओपन होने में तुम्हें इतना टाइम लग गया। सर थोड़ी हेजिटेशन चल रही है, पहली बार चला रहा हूँ। नोटपैड नहीं है, आइडल है आपके पास? आइडल में ओपन कर लो। नोटपैड तो सब में होता है। देखना सर। ठीक है, नीचे जाइए, इंस्टॉल ऐप सेक्शन दिखाइए हमको। EMPLOID, ठीक है। सेव कर लिया इसको आपने। अब आप जाइए कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए। ऑल्ट टैब से आप स्विच कर सकते हो। ऑल्ट और टैब करोगे, बार बार क्लोज करके नहीं, आप ऑल्ट टैब से करो। यहाँ पे लिखो माइग्रेट। हाँ जी बोलो। जी सर देखना दिखाई शो होगी। भाई DIR लिखियो, क्या भाई? DIR टाइप करियो, एंटर। स्क्रॉल कर। आप 1 मिनट CD डॉट डॉट प्रेस लिखो यहाँ पे, CD डॉट डॉट। एंटर करो। यहाँ पे लिखो Django एडमिन, स्टार्ट प्रोजेक्ट।
स्पेस कोई नाम दीजिए, यहाँ पे डेमो लिख दो, एंटर करो, CD डेमो करो, उसके बाद CD डेमो, यहाँ पे लिखो PY मैनेज PY, स्पेस माइग्रेट, एंटर करो। अब आप यहाँ पे मॉड्यूल बना लो, PY मैनेज PY, स्टार्ट ऐप, स्पेस माई ऐप, एंटर करो और फोल्डर के अंदर जाओ और सेटिंग्स PY को ओपन करो। फोल्डर में जाओ, अब सेटिंग्स PY में जाओ और इंस्टॉल ऐप के अंदर माई ऐप को ऐड कर दो। इंस्टॉल ऐप को ओपन करो, माई ऐप ऐड कर दिया उसमें। क्या हुआ? सर कर रहा हूँ सर, स्क्रीन शेयर नहीं है, सही है सही। आशीष ने इस पे टेलीग्राम पे जो है नोटपैड प्लस प्लस का इंस्टॉलर डाल दिया। आप सभी लोग इंस्टॉल कर लो, बेटर होगा उस पे काम करना। हम एक साथ मल्टीपल फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। नोटपैड में काम करोगे एक बार में एक ही फाइल ओपन होता है। सर ऐड कर दिया। यस सर। अब PY मैनेज PY रन सर्वर लिखिए, लिखो यहीं पे PY मैनेज PY, ये मैनेज लिखने के बाद टैब प्रेस कर दोगे, अपने आप आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं होती है। रन सर्वर, एंटर कीजिए। ठीक, और इस URL को कॉपी करो, यहाँ पे आ रहा है जो, और उसको जाके ब्राउजर पे डालो। और बाकी का आप काम अब समझ में आ गया ना? आपने कुछ लिखते समय किसी और फाइल में कुछ ऐड कर दिया था, उसीलिए एरर आ रहा था। ब्राउजर पे जाके डाल लो, हो गया। अब हम आपको हटा रहे हैं यहाँ से। हाँ जी, सबको समझ में आ गया? आप सर मेरा एक एरर आ रहा है, नेम शो इज नॉट डिफाइंड। शो इज नॉट डिफाइंड ये तभी आता है जब आपने URL में व्यू को इंपोर्ट नहीं किया हो, फ्रॉम ये लाइन नहीं लिखा हो। सर क्या नहीं लिखा हो? फ्रॉम ये वाला लाइन अगर हमने नहीं लिखा है तो एरर देगा कि शो नहीं मिल रहा है उसको। समझ में आ गया आप सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर।
कल से मेरा जैंगो शुरू होगा, अभी तक हमने जैंगो शुरू नहीं किया था। मोमित क्या कह रहे हो, आप ऑनलाइन हो? मोमित, मोमित कुछ कह रहे हो आप? ये प्रोसेस आपके मैक पे चला या नहीं चला है, सारा जो हमने बताया था? जैन साहब आपके सिस्टम पे चल गया? अमन जैन? यस सर, हो गया सर रन। ठीक है, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, हम आगे कुछ नहीं बता रहे हैं। इतना सभी लोग एकदम स्टेप वाइज सभी याद कर लीजिए, रन कर लीजिए, कोई स्टेप गलत नहीं होता है। आप अपने सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लो। प्रॉब्लम मेनली सॉफ्टवेयर से तभी आता है जब आपका एनाकोंडा और पाइथन ये दो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं हमेशा। तो कोई एक रखिए और दोनों एक साथ लोड कर दोगे तो इंस्टॉलर जो है आपका करप्ट हो जाता है। तो इसलिए सबको पहले अनइंस्टॉल करो और उसके बाद इंस्टॉल करो, चल 100% चलेगा। हाँ जी स्वर्णा, चल गया अब आपका? सर इसमें दिस पेज इजंट वर्किंग राइट नाउ ऐसे एरर आ रहा है। क्या चीज? दिस पेज आप इजंट दिखाओ वर्किंग हमको। राइट नाउ। दिखाएंगी? यस सर। आप होस्ट हो आप? आप रन कीजिए सर्वर को। आप सर्वर को रन कीजिए। सर कर दिया आपने? अब आप उस यूआरएल पे हिट कीजिए, यहाँ कुछ नहीं करना, उस यूआरएल को हिट कीजिए। ऊपर ऊपर आपका आ रहा है, ऑलरेडी पेज पे है लिखा हुआ, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। आप हिट कीजिए केवल ब्राउजर को, ब्राउजर को हिट कीजिए। हाँ सर आ गया। आपने सर्वर बंद करके और तब चलाया था। सर्वर बंद करके नहीं चलाना होता है, सर्वर ऑन पे ही चलाना होता है। ठीक है? यस सर। सबका चल गया? यस सर। सर और जिसका नाम नहीं ऐड है वो नाम अपना मैसेज कर देगा, हम ऐड कर देंगे। ऐसे हमने सबको ऐड कर दिया है। मोमित का नहीं ऐड है तो हम देख लेते हैं। मोमित आप ऑलरेडी ऐड हो। करण भाटिया, चलिए तो कल सभी लोग ये प्रैक्टिस करके इतना आइएगा, आगे हम करेंगे, कल से शुरू करेंगे। ओके सर। Recording stop.